मोमिन कराम और तमाम आलिम दीन, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अब ये वालिदैन की गलती या उन वालिदैन की बदनसीबी कहा जाए कि जो उन्होंने इस कमीने बदबख्त का नाम सैयद वसीम रिजवी रखा है। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे गुजारिश है कि इस कमीने का नाम लेते वक्त सिर्फ वसीम नाम का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सैयद नाम जो है वो अपने आप में एक मेयार रखता है। तो ये उस नस्ल में या उस नाम के मेयार में तो इस कमीने लानती का तो कुछ आता ही नहीं है। सुन ले वसीम, कुरान मजीद में से जेर और जबर तक हटाने के बारे में ना सोचना भी नहीं, और तू ये जो कर रहा है, तूने अपने कमीनेपन की हद पार कर दी है। और ये अभी जो तूने 19 मिनट का इंटरव्यू, अपना बयान दर्ज किया है, वीडियो बनाया है, उसमें शिया आलिम दीन को, जो तूने, तेरी औकात है, मुल्ला बोल रहा है तू, हाँ? औकात, अपनी औकात अगर भूल गया तो उसको याद कर ले। हाँ, क्या जानता है तू कुरान के बारे में? कितना पढ़ा है तू? कितना पढ़ा है भाई? दुनिया में इतने बड़े बड़े स्कॉलर पढ़े हैं, किसी का भी नाम ले रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कौम के अंदर या तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने का ये जो तू चाल चल रहा है, माफ करना, ये सब में तू कामयाब नहीं होगा। ना ही शिया सुन्नी से लड़ेगा, ना ही सुन्नी शिया से लड़ेगा। खलीफाओं का नाम तू ले रहा है, तेरे मर्जी के हिसाब से तू नाम ले रहा है। जो खलीफा का नाम ले रहा है तू, क्या तेरे रिश्तेदार थे? हाँ, कुछ तहजीब अदब रह गई है तेरे पास? अरे मरने के बाद में कोई तुझे अपने कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाजत नहीं देगा, और वो तो खत्म हो गया। अब ये अल्लाह ही वाली से तेरा। अब तू किसी भी तरीके से कितना भी माफी तलाफी भी कर लेगा ना, किसी के कब्रिस्तान में तुझे वो 2 गज की जो जमीन मिलती है ना, 2x6 की, बहुत बहुत मुश्किल है। सुधर जा, सुधर जा। क्या बदनसीबी है भाई! क्या क्या करेगा, क्या और क्या क्या करेगा तू? हाँ, मेरे इस बयान को कोई राजनीतिक या किसी ने किसी से जोड़ना नहीं। इसने इस्लाम पर उंगली उठाई है। कुरान कहाँ से आया, कहाँ गया, आयतें आई, नाजिल हुई, वो तो तू बराबर बोल रहा है। और रसूल खुदा जब मुकम्मल कुरान लेके आया, उसको जिक्र नहीं कर रहा तू, वो तूने नहीं पढ़ा। तेरे वालिदैन ने तुझको नहीं बताया कब कुरान लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
मुकम्मल कुरान कब आया, वो आयतें जमा हुई, वो सब हुआ, वो ठीक है। सुधर जा, अभी भी वक्त है, समझा? अभी भी वक्त है, सुधर जा और अपनी औकात में रहे। क्या लगा के रखा है? अरे कम से कम अपनी नहीं, हाँ कौम को तो छोड़ दे, मुसलमान भाइयों को छोड़ दे, तमाम मुस्लिम फिरकों को छोड़ दे, अरे अपने बीवी बच्चों पे, अपने घर वालों पे, माँ पे, बाप पे, भाई पे, बहनों पे, उन पे तो रहम कर। हाँ फतवे, अरे फतवे तो अभी ऐसे ऐसे है ना। हमारे मराजे कराम, हमारे आयतुल्ला जितने हैं वो सब कौन है? तू, तेरी क्या बिसात है उनके सामने? तू बोल रहा है कि रट के आते मिंबर में बैठ के पढ़े जाते हैं। अरे कम से कम उतना तो पढ़ ले तू आके, तेरी उतनी भी तो औकात नहीं है। वसीम, बस बहुत हो गया अभी, समझा? लानती, मेरा बस चलता ना तो हज में जो 3 शैतानों को पत्थर कंकर मारे जाते ना, अगर मेरा बस चलता ना तो ये बोलता है हिंदुस्तान के जितने हाजी हैं ना सब जाकर के तुझे पत्थर मारे। लेकिन क्या करे, मेरा बस नहीं चलता है। हिंदुस्तान के संविधान को, कायदे कानून को ना अपने दिल और दिमाग में रखना है, उस पर अमल करना है। यह आज़ाद हिंदुस्तान का, आज़ादी का जो तू गैर फायदा उठा रहा है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम लोग यही है, सब देखेंगे। कुत्ते की मौत, कुत्ता भी, कुत्ते का भी अपना एक वकार है भाई, तेरी तो औकात नहीं है कुत्ता बोलने की भी, समझा? कैसी मौत मरेगा ना वो लोग देखेंगे। जैसी मौत तेरे को पता नहीं परवरदिगार ने कैसी मौत तेरे नसीब में लिख दी होगी, अल्लाह जाने। शर्म कर और अपने बीवी बच्चों पे रहम कर। कुछ भी बोल रहा है, मुल्ला मौलवी, हाँ किसी का भी नाम कैसे भी ले रहा है, कोई तहजीब अदब रह ही नहीं गया। हाँ लफ्ज शिया मालूम है तेरे को? लफ्ज शिया की अहमियत क्या है? वो भी तेरी औकात नहीं है। हद हो गई है भाई। तू शुक्र मना अल्लाह का, तू हिंदुस्तान में है। तू जो सबका नाम गिरा रहा है ना, ये मुल्क वो मुल्क वो मुल्क, अगर अब तो तू किसी दूसरे मुल्क में होता ना तो तेरी मुंडी और कुंडी सब अलग हो गई होती। वो कानून ही उधर इस्लाम के ऐसे, तूने जो उंगली उठाया उसी टाइम तुझे सरकार ले लेती वहां की। चलिए हजरत, हिंदुस्तान के एक एक मुसलमानों से मेरी अपील है, उठते बैठते सोते जागते इस लानती के ऊपर लानत भेजो, जितना हो सके लानत भेजो इसके ऊपर, ताकि ये कल का मरता आज मर जाए। ये मुसलमान के नाम पर धब्बा है। मेरे किसी भी मुसलमान भाइयों को इस लानती के किसी अल्फाज से तकलीफ पहुंची होगी, बराए मेहरबानी परवरदिगार का वास्ता है, उस तकलीफ की वजह से अपने आपस में, अपने लोगों में कोई नाइत्तेफाकी ना पैदा करते हुए हमारे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम फिरके के लोगों से मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि मिल करके रहे। ये कमीना
किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता है, किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता है। ना तो ये हिंदू रह गया ना मुसलमान रह गया, बस परवरदिगार ने जो बताया है ऐसे लोगों पर उठते बैठते सोते जागते लानत 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 करते रहो। ये कमीना लानती है। इसके वालिदैन भी अफसोस कर रहे होंगे क्या पैदा कर दिया हमने। पता नहीं बेचारों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, इनके रिश्तेदारों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, कैसा कमीना हमारे खानदान में पैदा हुआ है। थू है तेरी जिंदगी पे लानती। तमाम भाइयों से, तमाम मुसलमान भाइयों से आपस में इत्तेहाद बनाए रखते हुए खुशहाली से जैसे हम रह रहे हैं इसकी बातों पर ध्यान ना दे। और इंशाल्लाह ये गया है, इसकी पटिशन ही पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है किसी ग्रंथ के ऊपर किसी के कहने पर उसमें कुछ फेर बदल किया जाए। अपने अपने प्यार मोहब्बत को सब लोग आपस में बनाए रखिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आप तमाम लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद।